मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो। जीतने वाला जन्म से पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कोई जन्म से जीत के साथ पैदा हुआ हो। वास्तव में कुछ लोगों का भाग्य होता है, लेकिन ज्यादातर मनुष्य जो है प्रेम पूर्वक और विजय के राह पे तब चलता है जब वह सच में खड़ा होता है, जब वह सच में सत्य को देखता है, जब वह जानता है, पहचानता है और उसे समझने की कोशिश करता है। ध्यान से सुनो, जीत कभी भी शोर करके नहीं आती, वो धीरे धीरे जगह बनाती है। जो लोग सच में जीतते हैं वो ये कभी नहीं कहते कि मैं जीत गया, वो बस शांत हो जाते हैं, क्योंकि जीत वास्तव में उत्सव नहीं होती। जीत वह स्पष्टता होती है जिसमें सब कुछ पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देने लगता है। आज तुम्हारे पास ये संदेश आया है क्योंकि तुम जीत की राह में हो। तुमने विजय के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तुमने विजय को परखा है, जाना और उसे जांचने का प्रयास किया है। विजय जब तुम्हारे हिस्से आई तो ये पूरी तरह से तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। इसे सुनो, स्वीकारो। इस संदेश को हर हाल में पूर्णता अंत तक सुनना। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। इस दुनिया ने तुम्हें गलत सिखाया है। तुम्हें बताया गया है कि जीत का मतलब है दूसरों से आगे निकलना। मेरे प्रिय, दूसरों से आगे निकलना जीत नहीं है। निश्चित तौर पर ज्यादा नाम, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान जीत की एक अभिन्न हिस्सा है, जीत का एक अंग है, लेकिन केवल यही जीत के लिए उत्तरदायी है, केवल यही जीत का कारक है, यह निश्चित तौर पर सत्य नहीं है। दूसरों से आगे निकलना एक तुलनात्मक प्रक्रिया है, जीत की प्रक्रिया नहीं। और तुलना से कोई भी कभी मजबूत नहीं हुआ। सच्ची जीत तो तब शुरू होती है जब तुम ये मानना बंद कर दो कि तुम्हें किसी को साबित करना है। जिस दिन तुम्हें साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास शब्दों से नहीं आता, ना कपड़ों से, ना आवाज ऊंची करने से। आत्मविश्वास आता है अपने झूठ को पहचान लेने से। अपने आप से एक प्रश्न पूछो, तुम थक क्यों गए हो? काम से नहीं, जिम्मेदारियों से नहीं। तुम थके हो क्योंकि तुम लंबे समय से ऐसे बनकर जी रहे हो जो तुम हो ही नहीं। तुम मुस्कुराते हो जब भीतर क्रोध होता है। तुम सह लेते हो जब भीतर विद्रोह होता है। तुम चुप रहते हो जब आत्मा बोलना चाहती है। यही तुम्हारी हार का कारण बन रही है, जबकि वास्तविकता में तुम विजेता होने के लिए पैदा हुए हो। तो सच सुनो, सच्चाई कभी कमजोर नहीं बनाती, वो पहले असहज बनाती है, फिर अडिग। जो सच बोलने लगता है वो शुरुआत में अकेला महसूस करता है, लेकिन अंत में अडोल हो जाता है। जीतने वाला वह नहीं जिसके पास सब कुछ है, जीतने वाला वह है जिसे अब कुछ छुपाना नहीं पड़ता। तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम्हारे भीतर दो तरह के मनुष्य रहते हैं, एक जो दिखता है, एक जो छिपा हुआ है। और जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाते, तुम्हारा आत्मविश्वास कभी पूरा नहीं होगा। सच्चाई ये है, तुम्हें निडर बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही निडर हो। डर तुम्हारा असली प्रकृति नहीं है, डर सीखा हुआ व्यवहार है। जब बच्चा गिरता है तो वो नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे। वो उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है। उसमें आत्मविश्वास सिखाया नहीं गया था, वह आत्मविश्वासी था ही। समाज ने तुम्हें डर सिखाया, तुलना सिखाई, आज्ञाकारिता सिखाई, दूसरों की चाटुकारिता सिखाई, दूसरे से झुकना, दबना, ये सब सिखाया। और फिर कहा अब तुम्हें आत्मविश्वासी बनना होगा। तुमसे सब छीनने के बाद तुम्हें आत्मविश्वासी बनने का भी आदेश जारी किया। ये मजाक है, पूरी तरह से उपहास है। आत्मविश्वास वापस लाया जा सकता है, सीखा नहीं जाता। और वह वापस तब आता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं, मुझे खुद से भागने की आवश्यकता नहीं। तो जीत का प्रथम नियम सुनो, जो तुम नहीं हो उसे साबित करने की कोशिश बंद करो। तुम शांत रहो, तुम स्पष्ट रहो, तुम सीधे रहो, दुनिया अपने आप तुम्हारी हैसियत समझ लेगी। दूसरा नियम, सच बोलो, लेकिन क्रोध से नहीं,
गुस्सा कमजोर सच की निशानी है। मजबूत सच हमेशा शांत होता है। तीसरा नियम, हर किसी को समझाने की जिम्मेदारी छोड़ दो। जो समझने लायक है वो बिना समझाए समझ जाएगा। जो नहीं समझना चाहता उसे तुम कुछ भी करके नहीं समझा सकते। मेरे प्रिय, अब ध्यान से ये बात सुनो। धन की कमी ये पैसे ना होने की वजह से कभी कमी नहीं आती। ये आती है डर की मानसिकता से। जब तुम हर निर्णय डर से लेते हो, तुम हार को पुकारते हो। जीतने वाले लोग वास्तव में पूरी तरह से एकदम बेहतरीन परफेक्ट निर्णय नहीं लेते। वो लेते हैं स्पष्ट निर्णय। गलत भी हो जाए तो वो खुद को तोड़ते नहीं। वो खुद को दोषी नहीं ठहराते। खुद पर क्रोध करके खुद को छोटा, ओछा, तुच्छ नहीं बनाते। ना ही दोषारोपण करते हैं किसी और पे, समाज पे, परिस्थिति पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही आत्मविश्वास है मेरे प्रिय। प्रेम तब नहीं मिलता जब तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो। प्रेम तो तब मिलता है जब तुम सच्चे हो जाते हो। जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है वह किसी को सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकता। सच्चाई कड़वी नहीं होती, वह सिर्फ अभ्यासहीन लोगों को चुभती है। वास्तव में लोगों को कहना कि सच बहुत कड़वा होता है, ये पूरी तरह से निरर्थक और बेमानी बात है। जब मनुष्य सच सुनने का आदी नहीं होता तो उसे चुभती है बात, क्योंकि वो अभ्यासहीन होता है। वो जिसके भीतर कौशल नहीं है वो सच सुनना नहीं चाहता। वो जो अहंकार से भरा हुआ है वो सच सुनना नहीं चाहता। इसलिए नहीं क्योंकि वह कड़वी है, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि वह उसके योग्य नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जीत कोई ऐसी घटना नहीं है जो घटेगी और सब बदल जाएगा। जीत एक अवस्था है जिसमें तुम रहते हो। जब तक वह नहीं घटा तब भी जिसमें तुम रहते हो, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम रहते हो क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव हो जाता है। जिस दिन तुम सुबह उठकर यह सोचने लगे कि आज मुझे खुद से छिपना नहीं है, उसी दिन तुम जीत चुके हो। दुनिया चाहे माने या ना माने, तालियां मिले या ना मिले, अगर तुम अपने भीतर सीधे खड़े हो तो समझ लो जीत तुम्हारी आदत बन चुकी है। और जब जीत आदत बन जाती है तब हार डरा नहीं पाती। शांत रहो, स्पष्ट रहो, सच्चे रहो, क्योंकि सच्चाई से बड़ा कोई आत्मविश्वास नहीं होता। और तुम्हारे पास इसके पहलू आए हैं। चलकर स्वतः, ताकि तुम आगे बढ़ो। विजय रथ पे सवार हो ताकि तुम वह पाओ जो तुम पाने के योग्य हो। मेरे प्रिय, रास्ते खुले हुए हैं, पूरी तरह से मंजिल तुम्हारी तरफ है। वास्तव में तुम उसी दिशा में हो, कहीं दूर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे पाने के और भी करीब, इतना कि तुम सोच ना सको, इतना कि वहां तुम्हें सब मिल जाए। मेरे प्रिय, वो पल दूर नहीं जब सारी सच्चाई, सारी कहानी तुम्हारी होगी। वो पल दूर नहीं जब तुम्हारे पास अपना खुद का नया वाहन, मकान, इतना कि जो तुमने सोचा ना हो। नई जगहों पे यात्राएं, ये सब मार्ग खुल रहे हैं। प्रेम संबंध, वो जो तुम चाहते हो, उतना जितना तुम चाहते हो, उतनी मात्रा से कहीं ज्यादा। मेरे प्रिय, संतुष्टि की भावना से ओतप्रोत होते हुए, लेकिन संतुष्ट तुम्हें स्वयं होना होगा। संतुष्ट कोई और नहीं कर सकता। इसे तुम्हें समझना होगा, इसे तुम्हें जांचना होगा। और देखो कैसे सब बदल जाता है। मेरे प्रिय, ये वही पल है जब जीत तुम्हारे लिए आई है। ये वही पल है जब जीत तुम्हारी तरफ आई है। तो इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना तुम्हारा कर्तव्य है मेरे प्रिय। और याद रखो, मनुष्य तब पाता है जब वह बांटता है, आभार व्यक्त करते हुए, हर उस तरीके से, हर उस चीज के लिए जो उसके पास है, जिसके लिए वो पूरी तरह से शुक्रगुजार होना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, बांटना पड़ता है विजय के लिए। बांटने वाला मनुष्य आगे बढ़ता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सबके लिए बांटना पड़ता ही है मेरे प्रिय। तो देरी ना करो, बिल्कुल भी नहीं। संख्या 51,000 लिखकर इसी पल में, इसी क्रम में तत्क्षण बांटो मेरे प्रिय। और देखो कैसे चमत्कार घटित होता है, बहुत बड़ी मात्रा में। यह निश्चित तौर पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, ये लिखना ना भूलना कि नई राहें तुम्हें पुकार रही, नई मंजिलों पर तुम जा रहे हो। लिखो मेरे प्रिय कि मैं मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। इसी पल में मैं नई मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे प्रिय, लिखो। अपने आप को कल्पनाओं से दूसरी ओर ले जाते हुए लिखो मेरे प्रिय।
संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और देखो सब बदल जाएगा। तो अपनी जीत की पुष्टि करो मेरे प्रिय, इसी क्षण में करो, देखना चमत्कार होगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, उन्नति उत्थान तरक्की होगी। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी दिव्य भव्य सुंदर आकर्षक खूबसूरत मनमोहक अति प्रिय प्रगति होगी।